नमस्कार दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, प्लीज आंसर करना। कौन सा आरएसए का लेवल सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है? भाई 60 के ऊपर खरीदे या 50 के ऊपर खरीदे या 30 पर खरीदे या 40 क्रॉस होने के बाद खरीदे? काफी लोग 70 के ऊपर खरीदना पसंद करते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चन है इसका आंसर देना हर किसी के लिए मुश्किल काम है, क्योंकि हर स्टॉक हर इंडेक्स जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर आरएसए के लेवल के ऊपर बहुत अच्छे से काम करेगा। हो सकता है कि कई बार 40 का लेवल अच्छा काम करे, हो सकता है कई बार 60 का लेवल अच्छा काम करे, हो सकता है कई बार 50 का लेवल अच्छा काम करे, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन सा चार्ट कहाँ पर जाकर के अच्छा काम करेगा। अब जैसे कि दोस्तों मेरी स्क्रीन के ऊपर बजाज ऑटो का चार्ट लगा हुआ है, इसमें देखिए मैंने 60-40 का आरएसआई लगाया हुआ है। तो एक सिंपल सी अगर स्ट्रेटेजी रखे कि 60 के ऊपर खरीदते हैं और 40 के नीचे जब आएगा कब बेच देंगे। अगर हमें इस सिंपल सी स्ट्रेटेजी अगर इसके ऊपर फॉलो करें, क्या ये काम करेगी? नहीं करेगी। और कितना काम करेगी, कितना रिटर्न ये दे सकती है, ये दोस्तों पहचानना और समझना मैनुअली बहुत मुश्किल काम है। तो आज की वीडियो के अंदर एक फुली कस्टमाइज आरएसआई स्ट्रेटजी बना रहे हैं ट्रेडिंग व्यू पर, जो हमें बेसिकली ये बताएगी कि पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर कौन सा आरएसआई का लेवल सबसे बढ़िया काम करेगा। अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखाऊंगा, जिससे दोस्तों आपको पता लगेगा और आप शॉक्ड हो जाएंगे कि आरएसआई के लेवल को थोड़ा बहुत चेंज करने से आपके रिटर्न के अंदर कम से कम 10 गुना तक के इम्पैक्ट आ सकते हैं। यानी एक स्ट्रेटेजी अगर जो रिटर्न्स आपको दे रही है, वही अगर छोटी सी कस्टमाइजेशन आप करेंगे तो 10x तक के रिजल्ट इंप्रूव हो सकते हैं एक पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों फुल्ली कस्टमाइज आरएसआई स्ट्रेटेजी बना करके देखते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, जिसकी बैक टेस्टिंग से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा आरएसआई का लेवल बेहतर काम कर रहा है एक पर्टिकुलर चार्ट के ऊपर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझते हैं। स्क्रीन के ऊपर दोस्तों फोकस करिए, चैट जीपीटी को हमने ओपन करके रखा है। तो नॉर्मली आप गूगल पे जाके चैट जीपीटी को ओपन कर लीजिए, इसको लॉगिन कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए। कोई पेड वर्जन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वाले वर्जन में आपका सारे काम हो जाएंगे। तो हम नॉर्मली चैट जीपीटी को अपनी क्वेरी बताएंगे जी हमें क्या क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम ट्रेडिंग व्यू के ऊपर एक कस्टमाइज आरएसआई स्ट्रेटजी क्रिएट करना चाहते हैं, जिसका हमें बैक टेस्टिंग का रिजल्ट मिले और हम उसको कस्टमाइज भी कर सकें। चलिए, तो मैं लिखता हूँ कि सिंपली मैं इसको लिखता हूँ हिंदी में, मुझे एक कस्टमाइज आरएसआई स्ट्रेटजी क्रिएट करिए, जिसमें हम अपनी मर्जी से कब बाय करना है वो लेवल इनपुट में डाल सके और किस लेवल पर एग्जिट करना है डाल सके। फॉर एग्जाम्पल, बाय क्रॉसेस अबव 60 लेवल एंड एग्जिट क्रॉसेस बिलो 40 लेवल, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों मैंने इसको हिंदी में लिख के हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैंने इसको एक चीज बता दी है। अब ये मुझे उसको क्रिएट करके देगा। अब मैंने दोस्तों इसको एंटर कर दिया है। तो 2 सेकंड वेट करते, देखिए ये कह रहा है कि नीचे मैं आपको पूरी तरह कस्टमाइजेबल आरएसआई स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ, जिसमें आप खुद तय कर सकते हैं कि आरएसआई के किस लेवल पे बाय करना है और किस लेवल पे एग्जिट करना है। आरएसआई पीरियड भी आप बदल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली दोस्तों इसने एक कोड लिख करके दिया है। अब ये कोड आप देखिए, इसने लिखा है ट्रेडिंग व्यू की पाइन स्क्रिप्ट वर्जन 5 वाला जो है ये कोड है। इसको सिंपली कॉपी और पेस्ट आपको करना है और आपकी स्ट्रेटेजी बेसिकली क्रिएट हो जाएगी। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम गूगल पर जाएंगे, ठीक है। हम ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे। ट्रेडिंग व्यू ऑलरेडी मैंने साइन अप कर रखा है, तो यहाँ से दोस्तों मैं ट्रेडिंग व्यू पर जा सकता हूँ और ये 3 लाइंस पे प्रोडक्ट्स में जा करके मैं सुपर चार्ट पे जा सकता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मुझे इस लेवल के ऊपर जाना है सबसे पहले। तो ऑलरेडी दोस्तों मैंने ये ओपन करके रखा है ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू का भी आपको कोई पेड प्लान लेने की जरूरत नहीं है, फ्री प्लान में ये सारे काम हो जाते हैं। किसी भी चीज का कोई पेड प्लान आपको नहीं लेना है। सिंपली आप ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, इस तरीके से लिखेंगे कोई भी अपनी चीज आप जो भी आप बनाना चाहते हैं, कोई भी क्रिएटिविटी आपके दिमाग में आ रही है, कोई इंडिकेटर आपके दिमाग में आ रहा है, तो आज आप चैट जीपीटी को बोलिए, वो आपके लिए कोड लिख करके देगा।
फिर एक बार चार्ट पे जाकर के चेक करिए वो कैसा काम करता है। इतना ही दोस्तों सिंपल है। तो हमने दोस्तों जो कोड बनाया है वो एक बार डाल लेते हैं इस पे और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं। तो ये दोस्तों एक बार मैंने हटा लिया। कोड डालने के लिए ध्यान दीजिए, आपको इस वाले सिंबल पे क्लिक करना है। देखिए ये जो सिंबल है लाइक अ माउंटेन, माउंटेन जैसा दोस्तों ये सिंबल है, तो इस पे बेसिकली आपको क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये ओपन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने पुरानी कोई स्ट्रेटेजी लगा रखी है, मैं उसको रीनेम कर सकता हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया RSI स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो ये मैंने चेंज कर दिया और जो हमें कोड मिला था चैट जीपीटी की तरफ से वो दोस्तों हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से हम सिंपली कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर जाकर के 1 सेकेंड यहाँ पर जाकर के पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दोस्तों पेस्ट हो गया। पेस्ट करने के बाद ऊपर आप पे एक बटन और दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बटन है प्ले वाला बटन है, इसको दोस्तों जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी चैट जीपीटी ने हमें बनाकर दिया है वो चार्ट के ऊपर लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको एक बार हटाते हैं और ये प्ले वाले बटन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, सेव एंड ऐड टू चार्ट ये बोल रहा है, यस प्लीज ऐड कर दीजिए। तो ये दोस्तों इसने ऐड कर दिया और ये हम बंद कर देते हैं बाकी। तो ये दोस्तों इसने ऑटोमेटिक हमारे लिए एक कस्टमाइजेबल RSI बाय एंड एग्जिट स्ट्रेटजी क्रिएट कर ली है। तो जो हमने अलग से RSI इंडिकेटर लगाया हुआ है वो एक बार हटा लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप ध्यान देंगे ये ऑटोमेटिक कहाँ RSI बाय कर रहा है, कहाँ RSI सेल कर रहा है, वो आपको चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो RSI ने देखिए यहाँ बाय करा, यहाँ एग्जिट करा, यहाँ बाय कर रहा है, यहाँ एग्जिट कर रहा है। तो चार्ट के ऊपर आपको इंडिकेशन दिखाई दे रहे हैं कि RSI कहाँ बाय कर रहा है, कहाँ सेल कर रहा है। उसके बाद दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार एडिट करते हैं। ठीक है, तो एडिट में देखिए स्टाइल्स वगैरह आपको सब दिखाई दे रहे हैं, वो आप चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में आएंगे, प्रॉपर्टीज में भी सारी चीजें सेम दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चीज आपको दिखाई दे रही है कि डिफॉल्ट ऑर्डर साइज, तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा है। तो जब आप इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करोगे तो बाय डिफॉल्ट ये 1 क्वांटिटी के ऊपर काम करेगा। तो हम इसको एक पर्टिकुलर अमाउंट भी दे सकते हैं कि जी इतने अमाउंट पर जितनी क्वांटिटी आए उतने पर आप बैक टेस्ट करिए। तो हमने क्या करा, देखिए INR पे गए और हमने इसको बोला जी 10,000 रुपये में जितनी क्वांटिटी आए उतनी क्वांटिटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो हम बेसिकली बैककास्टिंग 10,000 रुपये से कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इनपुट्स में आप जाएंगे, इनपुट्स में देखिए 3 लेवल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। RSI लेंथ आपको कितनी चाहिए, 14 बाय डिफॉल्ट इसने लिखी है, आप चेंज कर सकते हो। बाय आप कब करोगे, बाय व्हेन RSI क्रॉसेस अबव 60, RSI क्रॉसेस अबव 60 करेगा तब हम बाय करेंगे। एग्जिट कब करोगे, जब RSI क्रॉसेस बिलो 40 करेगा तब आप अपनी पोजीशन को एग्जिट कर देंगे। इसको मैं 40 की जगह 50 रख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। मैं 60 ही रख सकता हूँ, भाई 60 के ऊपर खरीदा, 60 के नीचे गया तो एग्जिट, ये मैं दोस्तों कर सकता हूँ, मेरी मर्जी है। तो अब यहाँ पर मेरे लिए कोड बन गया। ये कोड कैसे मिलेगा मैं आपको दूंगा, ये कोड आपको बनाना भी मैंने सिखा दिया, प्लस ये मिलेगा कैसे, वीडियो के अंदर बने रहे, मैं पूरा आपको बताऊंगा। तो ये दोस्तों हमारा पूरा सिस्टम तैयार हो गया, कस्टमाइज स्ट्रेटेजी तैयार हो गई जो हम यहीं से अपने लिए चेंज कर सकते हैं। अब इसको दोस्तों हमने कर दिया ओके। ओके करने के बाद देखिए आप थोड़ा सा इसको स्क्रॉल अप करेंगे, देखिए नीचे से, तो यहाँ पर देखिए स्ट्रेटेजी की एक रिपोर्ट आपको दिखाई दे रही है। हमने कोई इंडिकेटर नहीं बनाया, हमने क्या बनाया, एक स्ट्रेटेजी बनाई है। अब वो स्ट्रेटेजी आपको प्रॉपर बताएगी कि ये स्ट्रेटेजी कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि हमने बजाज ऑटो को चार्ट लगाया हुआ है बैक एंड में। तो बजाज ऑटो पे अगर हम RSI यूज करते हैं 60-40 तो क्या रिजल्ट आता है वो दोस्तों हमें यहाँ पता लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए टोटल प्रॉफिट आप देखिए 51,000 रुपीज का टोटल प्रॉफिट है। ट्रेडिंग हमने कहाँ से स्टार्ट करी है, 10,000 रुपये से स्टार्ट करी है। तो यानी 5 गुना हमने अपना पैसा कर लिया। लेकिन लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आपको प्रॉपर पता लगेगा कि कहाँ से आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो ट्रेडिंग की जर्नी बहुत लंबी है। आप अगर यहाँ देखेंगे 2008 से ये ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो 2008 में देखिए आपने स्टार्ट करी, 35 क्वांटिटी आपने ली। ठीक है, यहाँ देखिए 35 क्वांटिटी आपने ली 10,000 में, और पहले ट्रेड में आपको 11.5% का लॉस हुआ, 1100 रुपये का लॉस हुआ। दूसरा दोस्तों एक ट्रेड आपने लिया जो 2009 में लिया आपने, जो 2010 तक चला, 2009 जनवरी में लिया और 2010 मई तक चला। बहुत लंबा ये ट्रेड चला है, लेकिन इसके अंदर 45 क्वांटिटी आपने ली
लगभग 9,000 के आसपास, 9,500 रुपए में, और इसमें आपने अपने पैसों को 3.5 गुना कर लिया। 36,000 रुपए का प्रॉफिट आपको आया। यहाँ 3,500 रुपए का प्रॉफिट आया, यहाँ 42 रुपीज का लॉस आया, यहाँ 1,400 रुपए का प्रॉफिट आया। तो इस तरीके से आपने कुल मिलाकर के 2008 से लेकर के और करंट तक आपने 49 ट्रेड्स आपको मिले होते हैं। कितने ट्रेड्स मिले होते हैं? 49 ट्रेड्स। तो ये पूरे ट्रेड की आपको एक शीट मिल गई है। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैट्रिक्स में जाते हैं। मैट्रिक्स में आपको एक ग्राफ दिखाई देता है। ये देखिए ग्राफ दिखाई दे रहा है, ये प्रॉफिट का ग्राफ है। यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, जंप आया, बहुत स्लोली स्लोली इंप्रूव हो रहा है, बीच में फ्लैट भी हो रहा है कई सालों के लिए, फिर इंप्रूव हो रहा है, फिर देखिए यहाँ स्ट्रॉन्ग जंप मारा, फिर देखिए फ्लैट हो गया। ये बेसिकली ट्रेडिंग का चार्ट है। प्रॉफिट फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है 4.9, जो कि अच्छा माना जाता है। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स आप देखिए 41% प्रॉफिटेबल ट्रेड है, यानी 48 टोटल ट्रेड्स में से 20 ट्रेड प्रॉफिटेबल है, यानी 41% के आसपास की एक्यूरेसी आप कह सकते हैं। तो सिंपली हम बहुत सिंपली अगर हम काम करते तो 5 गुना अपना पैसा तो जरूर कर लेते हैं। 60 के ऊपर खरीदना, 40 के नीचे एग्जिट कर देना। चलिए आप इसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग करके देखते हैं कि अपने फाइन ट्यून हम इसको कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे बजाज ऑटो पर काम करना है, मुझे पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा लगता है, या मुझे निफ्टी 50 के ऊपर काम करना है, मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे बैंक निफ्टी में काम करना है, मुझे वो अच्छा लगता है। मुझे अपने लिए आरएसआई डिसाइड करना है कि भाई किस आरएसआई के लेवल पे मैं खरीदूं, कहाँ पर मैं एग्जिट कर जाऊं, कहाँ पर मैं अपना स्टॉप लॉस ले लूं, कहाँ पर मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले लूं। ये सारी चीज दोस्तों मुझे डिसाइड करनी है। इसके लिए बड़ा सिंपल है, आप वापस सेटिंग्स में जाएं और यहाँ पर अब आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, कोई कोड वगैरह अब आपको वापस करना नहीं है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 60 के ऊपर तो मैं खरीदूंगा, लेकिन 40 के नीचे नहीं बेचूंगा, मैं 50 के नीचे ही बेच दूंगा। अगर काम कर गया तो ठीक, नहीं करा तो ठीक। जैसे ही आप करेंगे तो ये सारे सिग्नल्स चेंज हो जाएंगे, बाय सेल एग्जिट ये सब चेंज हो जाएंगे, नीचे की रिपोर्ट्स चेंज हो जाएंगी। तो नीचे की रिपोर्ट्स देखिए, जहां आपको 50,000 रुपए का पहले प्रॉफिट आ रहा था, अब आपको मात्र 25,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। यानी ये पर्टिकुलर जो स्ट्रेटजी है, इसने रिटर्न आपका आधा कर दिया और आपके जो ट्रेड्स है वो डबल कर दिए। जहां पहले 48 ट्रेड थे, अब 92 ट्रेड्स है। तो भाई ये मेरे लिए तो बेटर नहीं लग रहा, भाई 60 के ऊपर खरीदना, 50 के नीचे खरीदना तो ज्यादा रिलायबल नहीं लग रहा है। चलिए इसको और चेंज करते हैं। अब एक काम करते हैं, 65 के ऊपर खरीदेंगे, 60 के नीचे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, 65 के ऊपर आरएससी जाएगा तो बाय, और 60 के नीचे आरएससी जाएगा तो एग्जिट। अब चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, ये सिंपल से दोस्तों स्ट्रेटेजी हमने बनाई। अब दोस्तों अगर हम इसको रिपोर्ट में देखते हैं, अब देखिए ट्रेड हमारे बहुत ज्यादा हो गए, 110 ट्रेड्स हो गए। ठीक है, मैट्रिक में जाते हैं, रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स खत्म ही हो गए। ये रिटर्न्स देखिए लगभग 3,800 के आसपास का रिटर्न आया। ट्रेड इतने ज्यादा बढ़ गए, रिटर्न्स हमारे कम हो गए, यानी ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा। इससे अच्छा तो अब 40 के ऊपर खरीदना, 60 के ऊपर खरीदना, 40 के नीचे बेचना ही अच्छा काम कर रहा था, है ना। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा है। चलिए फिर हम सेटिंग्स में जाते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम क्या करते हैं, नीचे के लेवल पे लेने की कोशिश करते हैं, यानी बॉटम फिशिंग। यानी बजाज ऑटो एक अच्छी कंपनी है, अच्छी फंडामेंटल कंपनी है। अगर मैं किसी अच्छी फंडामेंटल कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ, जिसका करंट ही फंडामेंटल बहुत अच्छा है, बड़ी कंपनी है, तो उसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि भाई थोड़ी सी बॉटम फिशिंग करके ट्रेड करते हैं और छोटे छोटे स्टॉप लॉस लेते हैं। तो अब हमने क्या स्ट्रेटेजी बनाई कि आरएसआई क्रॉसेस अबव 40, यानी ऑलरेडी मार्केट गिर गया है, ऑलरेडी स्टॉक नीचे गिर गया है, तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे ही नीचे गिरा हुआ स्टॉक 40 के ऊपर निकलेगा, वैसे ही हम बाय करते हैं। ठीक है, और बाई चांस अगर ये ऊपर नहीं भी जाता है, किसी रीजन से वापस और नीचे गिर जाता है, तो अगर आरएसआई 30 के नीचे आ जाएगा तो हम एग्जिट कर देंगे। ठीक है, वापस अगर मार्केट तेजी से नीचे गिरेगा तो एग्जिट हो जाएगा। सिंपल से दोस्तों स्ट्रेटेजी बनाते हैं, देखते क्या होता है। 40 के ऊपर बाय, 30 के नीचे एग्जिट कर देंगे। तो बॉटम फिशिंग है, हर स्टॉक में नहीं कर सकते हो। जो अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक्स है या इंडाइसिस है, उन्हीं के अंदर इस तरीके का आरएसआई आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम रिपोर्ट देखें, अब ये देखिए रिपोर्ट देखिए पूरी की पूरी बदल गई। अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, 91,000 रुपीज का प्रॉफिट यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी अब ये जो स्ट्रेटेजी है, इसने आपको 9 गुना पैसा दिया। 10,000 रुपए से ट्रेडिंग स्टार्ट करी, 90,000 रुपए हो गया। अगर इसमें से 5-10,000 रुपए खरीदने बेचने के चार्जेस भी हटा देंगे, तब भी 80,000 तो बचेंगे ही, राइट। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स देखिए, एक्यूरेसी देखिए, 59% एक्यूरेसी हो गई है। और ट्रेड्स देखिए कम हो गए, 27 ट्रेड्स ही मिले,
अब हमने ट्रेड्स बहुत कम कर दी है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दी है। तो यही तो बेसिकली चाहिए। भाई प्रॉफिटेबिलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। भाई 27 ट्रेड्स मिले तो उसमें कम चार्जेस लगेगा, कम सरदर्दी होगी। और उसके बाद देखिए 27 में से 16 ट्रेड प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिट फैक्टर देखिए कितना बढ़ गया। प्रॉफिट फैक्टर जितना ज्यादा बढ़ जाए उतना ज्यादा बेटर है। 10 के ऊपर प्रॉफिट फैक्टर हो गया। तो ये दोस्तों हमें रिपोर्ट पता लग गई। इस रिपोर्ट से हम डिसाइड कर सकते हैं भाई कौन से आरएसआई के ऊपर हमें काम करना है। हर आरएसआई का लेवल हर चीज के ऊपर काम नहीं करता है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। तो जो बजाज ऑटो के ऊपर काम कर रहा है जो बैक टेस्टिंग में, जरूरी नहीं है कि हर स्टॉक के ऊपर वैसे ही काम करेगा और ये भी जरूरी नहीं है कि फ्यूचर में ऐसे ही काम करेगा। यानी बैक टेस्टिंग फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं देता। हम सिर्फ एक एस्टिमेटेड आइडिया ले सकते हैं। रिजल्ट इससे बेहतर भी हो सकते हैं, रिजल्ट इसके बराबर भी हो सकते हैं और रिजल्ट इसके खराब भी हो सकते हैं। तो ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड आइडिया है, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद दोस्तों अगर हम इस पे बजाज ऑटो हटा करके निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी लगाना चाहे तो वो एक बार देख लेते हैं। तो मैं अगर निफ्टी 50 का चार्ट एनालाइज करूं इस हिसाब से तो क्या रिजल्ट आते हैं वो देखते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट लगा लिया है। निफ्टी 50 में देखिए प्रॉफिट फैक्टर अच्छा है, 2.5 प्रॉफिट फैक्टर है। 10,000 रुपये से ट्रेड करते तो 44,000 आपका आता। लिस्ट ऑफ ट्रेड देखिए 69 लिस्ट ऑफ ट्रेड है। अब एक काम करते हैं इसमें हम 60-40 करते हैं। ठीक है, तो क्रॉसेस अबव 60 और क्रॉसेस बिलो 40 अगर ये हम करते इंडेक्स पे तो क्या होता चेक करते हैं। तो अगर ये हम करते 70 ट्रेड हमें मिलते और हमारा जो मैट्रिक है लगभग बराबर है। तो अगर देखें कि निफ्टी 50 के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा कि अगर आप 40 पे ले रहे हो या 60 पे ले रहे हो, लगभग एक जैसा रिटर्न आ रहा है और प्रॉफिटेबल ट्रेड की जो परसेंटेज है वो 50% से ज्यादा है। प्रॉफिट फैक्टर अच्छा है, प्रॉफिट फैक्टर बढ़िया हो गया है। तो ये आप देख सकते हो। सेम चीज अगर मुझे बैंक निफ्टी में करनी है तो कैसे करेंगे, क्या रिजल्ट आ सकते हैं वो देखते हैं। बैंक निफ्टी का बेसिकली चार्ट लगा लिया आपने और कुछ भी नहीं करना है और रिजल्ट्स पे जाइए, रिपोर्ट्स में जाइए। तो बैंक निफ्टी में देखिए 18,000 रुपये के आसपास आपको दिखाई दे रहा है और लिस्ट ऑफ ट्रेड्स 35 लिस्ट ऑफ ट्रेड्स है। इनिशियल बेसिस पे ये 10,000 पे ही लगा रहा है बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो उसी हिसाब से दोस्तों ये कैलकुलेट कर रहा है। तो ये बेसिकली बैंक निफ्टी का रिजल्ट है। आप चाहे तो इसमें चेंज कर सकते हैं कि मैं आरएसआई जब, चलिए इसमें इंडेक्स में थोड़ा सा और करते हैं। जब आरएसआई 50 के ऊपर जाएगा तब खरीदेंगे और 40 के नीचे जाएगा तो एग्जिट कर देंगे। अगर ये वाली स्ट्रेटेजी चलाते हैं तो क्या होता है चेक करते हैं। तो थोड़े से बेटर हो गए, ज़्यादा बेटर नहीं है। चलिए और बेटर करने की कोशिश करते हैं। 40 के ऊपर खरीदते हैं, 30 के नीचे एग्जिट करेंगे। अगर ये मैं बैंक निफ्टी में चलाऊँ तो क्या रिजल्ट आएगा, थोड़ा सा बेटर हो गया, 25,000 के आसपास रिटर्न आ गया, प्रॉफिट फैक्टर थोड़ा सा बढ़ गया है। लिस्ट ऑफ ट्रेड देख के थोड़े कम हो जाने चाहिए। ठीक है, 25 लिस्ट ऑफ ट्रेड्स है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों जिस इंडेक्स के ऊपर जिस स्टॉक के ऊपर आपको जो करना है वो आप करिए, बैक टेस्टिंग करिए और बैक टेस्टिंग करके आपको ये आइडिया लगता है कि क्या बेसिकली हो सकता है फ्यूचर के अंदर। बैक टेस्टिंग करने से थोड़ा सा आपको ये रिलैक्सेशन मिलती है कि हिस्ट्री के अंदर जो चीज काम कर रही है वो आगे काम कर सकती है, लेकिन कोई गारंटीड नहीं है। रिजल्ट इससे बेटर हो सकते हैं, रिजल्ट इससे खराब हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। कोई गारंटी नहीं कि ऐसा ही होगा। ठीक है, तो ट्रेडिंग कैसे की जाती है, किस तरीके से रिटर्न्स लिए जाते हैं, किस तरीके से प्रॉफिट्स को ट्रेड किया जाता है, ये सारी चीज दोस्तों आप ये बैक टेस्टिंग वगैरह से सीख करके समझ सकते हो। अपने माइंडसेट को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो है आपको मिलेगा कैसे। ठीक है, तो मिलने की मैं आपको बता रहा हूँ। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दूंगा। ठीक है, उस लिंक पर आप जाएंगे तो आपको एक कोड मिलेगा। देखिए इस कोड को क्या कर रहे हैं हम, शेयर करते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ पब्लिक नहीं, अपडेटेड। ठीक है, पब्लिश नहीं हो। ठीक है, कस्टम RSI बाय एन स्ट्रेटेजी। डिस्क्रिप्शन में फिलहाल मैं ये डाल लेता हूँ, बाद में थोड़ी लंबी डिस्क्रिप्शन डाल लेंगे। फिर इसको हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने क्रिएट कर ली है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। इस लिंक पे दोस्तों जैसे ही आप जाएंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके लिए ओपन हो जाएगा। ट्रेडिंग व्यू लॉगिन करके रखिएगा। इसके देखिए सोर्स कोड में आप जाएंगे तो सोर्स कोड में आपको पूरा कोड दिखाई देगा। तो यही कोड आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट और आपको ये स्ट्रेटेजी अपने खुद के चार्ट पे मिल जाएगी। फिर आपको जो करना है कर लीजिए, इसको सेव करके रख लेना। उसके बाद अगर आप ऐड टू फेवरेट भी करेंगे, जैसे कि देखिए मैंने यहाँ ऐड टू फेवरेट करा, मैं रिमूव भी कर रहा हूँ, ऐड टू फेवरेट भी कर रहा हूँ, तो ये आपके चार्ट के ऊपर भी इंडिकेटर लग जाएगा। तो वहां से भी आप उसको लगा सकते हैं। कैसे लगेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इंडिकेटर वाले सेक्शन में आप जाएंगे
तो देखिए फेवरेट वाले सेक्शन में आ जाएगा ये, देखिए फेवरेट्स वाले में। अभी देखिए अभी हमने ऐड टू फेवरेट करा है, 1 सेकंड, देखिए ऐड टू फेवरेट करा है, देखिए अभी फेवरेट वाले में आ जाएगा। देखिए फेवरेट वाले में 1 सेकंड, माय स्क्रिप्ट, देखिए माय स्क्रिप्ट में भी आ जाता है आरएसआई, माय स्क्रिप्ट में भी आ जाएगा आरएसआई स्ट्रेटजी, यहाँ को देखिए आ रहा है। और प्लस ये फेवरेट वाले में भी आपको दिखाई देगा। देखिए मैंने बहुत सारे करे हुए हैं, तो क्रिएट करे हुए, देखिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है अनमोल मित्तल, तो बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करी हुई है। तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा और प्लस वैसे भी मिल जाएगा, माय स्क्रिप्ट में भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसको ले सकते हैं। जाइए अपनी बैक टेस्टिंग खुद करिए और एनालाइज़ करिए कि कौन-सा आरएसआई आपको बेटर लग रहा है, किस आरएसआई के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। ये आपके ऊपर है कि आप बॉटम पे खरीदने वाली स्ट्रैटेजी ज़्यादा पसंद करते हो या मोमेंटम वाली स्ट्रैटेजी ज़्यादा पसंद करते हो जब आरएसआई 60 को क्रॉस करता है या 70 को क्रॉस करता है। बॉटम वाली अच्छे स्टॉक्स के अंदर ही की जानी चाहिए या इंडेक्स में की जानी चाहिए। मोमेंटम वाली आप कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, राइट? ये आपको ज़रूर समझना है। उसके बाद दोस्तों लास्ट में सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि रिसेंटली हमने एक कोर्स लॉन्च करा था, हाई स्पीड मोमेंटम स्टॉक ट्रेडिंग मास्टरी। अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, किस तरीके से प्राइस एक्शन बेस्ड मोमेंटम ट्रेडिंग होती है, तो इस कोर्स में दोस्तों सिखाया गया है। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, साथ में कूपन कोड दिया, कूपन कोड चेक करना, कूपन कोड से आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 मॉड्यूल्स है, हर मॉड्यूल्स में आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जो आपको सिखाएंगी कि कैसे मोमेंटम ट्रेडिंग आपको करनी है। और एक चीज़ ध्यान रखना, मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर रिटर्न्स भी तभी बनते हैं जब मार्केट थोड़ा-सा बुलिश हो, तो अच्छे रिटर्न्स तभी बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ पर देखिए मॉड्यूल 1 के अंदर माइंडसेट क्या होना चाहिए, टेक्निकल फंडा क्या होना चाहिए, फंडामेंटल कैसा होना चाहिए, फंडामेंटल का पूरा स्कैनर भी आपको दे दिया है ताकि आपको बार-बार मैनुअली ना देखना पड़े। और इस ट्रेनिंग स्ट्रेटजीज आपको दोस्तों इस कोर्स में बताई है। मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखाया है। पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है, 50% का क्या रूल है, जो आपको हेल्प करेगा ये सिखाने में कि कैसे अपने रिस्क को आपको मैनेज करना है। कंटेंट में दोस्तों वापस जाएँगे, लास्ट वाले मॉड्यूल्स के अंदर काफ़ी वीडियोस मैंने दी है। मेरे खुद लाइव 150 ट्रेड्स का पूरा एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दिया है कि कैसे लिए, क्या रहा, कितना प्रॉफ़िट्स आए, कब एग्ज़िट करा, क्यों करा, पूरा दोस्तों इसमें सिखाया है। ट्रेडिंग जर्नल आपको दिया है। एक क्विक गाइड ई-बुक दोस्तों बना कर के दी है जो आपको हेल्प करेगी ट्रेडिंग के अंदर। बार-बार आपको कोर्स देखने की ज़रूरत नहीं, एक बार कोर्स देख लिया, फिर ई-बुक आपको रिमाइंड करा देगी भी हाँ, ये चीज़ें हैं जो आपको फ़ॉलो करनी है। उस बाद दोस्तों मोमेंटम ट्रेडिंग का जर्नल है और बेसिक कैलकुलेटर्स है जो आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प करेंगे। तो जाकर के दोस्तों इस कोर्स को आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों जगह इसका लिंक है। क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आ जाएँगे और कोड आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन, कमेंट बॉक्स दोनों में, साइड में आप देखिएगा। वो कोड लगा के दोस्तों आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा अलग से। तो ये तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर, जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय दोस्तों।